हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। चलो आज हम सामान्य विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी परीक्षाओं में आते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। और सीईटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए यार भाई। थैंक यू। चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु है? ये जीवाणु कौन सा रोग जीवाणु है, यानी बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? जल्दी कमेंट में कीजिए। इसका उत्तर आ जाएगा टाइफाइड। क्या आ जाएगा? टाइफाइड किसके कारण होता है दोस्तों? बैक्टीरिया के कारण। चलो दूसरा प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जल्दी कमेंट कीजिए, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण का नियम पहला सही है, न्यूटन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, सही है। डायमंड का सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड नोबेल ने, सही है। लेकिन टेलीस्कोप का मार्कोनी ने नहीं दिया। मार्कोनी कौन था? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था दोस्तों? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसका आंसर क्या जाएगा? डी। यह क्या है? ऐसा दिखता है। ओके, चलो दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डूबे डूबे होने पर दूसरा सिरा क्या हो जाता है दोस्तों? जल्दी कमेंट कीजिए। चालन प्रक्रिया का सी उत्तर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? सी, चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मिट्टी के घड़े के ठंडे होने का क्या कारण है? मिट्टी का घड़ा ठंडा होने का क्या कारण है दोस्तों? वाष्पन। इसका आंसर क्या जाएगा? ए। क्या हो जाता है? वाष्पन। पांचवा प्रश्न है, पानी की अपेक्षक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? जल्दी कमेंट कीजिए, किस ताप पर होता है? इसका आंसर क्या जाएगा? बी, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। पांचवा प्रश्न है। छठवा प्रश्न आएगा, विद्युत आवेश का मात्रक कौन सा है? विद्युत आवेश का मात्रक कौन सा है दोस्तों? कौन है? कूलाम। क्या है? कूलाम। कूलाम को किससे दर्शाते हैं दोस्तों? सी से। किससे दर्शाते हैं? सी से। इसका आंसर क्या जाएगा? कूलाम। सातवां प्रश्न है आपका, मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का कौन सा भाग है? मानव में यानी सोच, विचार, प्यार, प्रेम के लिए कौन सा हुआ है? स्मृति से संबंधित क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग है? सी। पर मस्तिष्क क्या करता है? स्मृति करता है। चलो आठवां प्रश्न देखते हैं। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान उत्सर्जित अंडों की संख्या कितनी होती है? एक। कितनी होती है? एक। इसका आंसर क्या जाएगा? ए। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंगपाचक रस नहीं बनाता है? कौन सा अंगपाचक रस नहीं बनाता है दोस्तों? मूत्राशय। क्या जाएगा इसका आंसर? बी। मूत्राशय क्या नहीं बनाता है? पाचक रस नहीं बनाता है। अमाशय भी बनाता है, यकृत भी बनाता है, लीवर, अग्नाशय भी बनाता है, लेकिन कौन सा नहीं बनाता है? मूत्राशय। दसवां प्रश्न है, शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाता है। कौन बनाता है? जल्दी दोस्तों कमेंट कीजिए, कौन बनाता है अम्ल? गुर्दा। कौन बनाता है? गुर्दा। गुर्दे को क्या बोलते हैं? किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। ओके। आर एस फैक्टर किससे संबंधित है दोस्तों? आर एस फैक्टर किससे संबंधित है? जल्दी कमेंट कीजिए। आर एस फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त से। किससे संबंधित है? रक्त से। प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। 12वां प्रश्न है, प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी कौन है? आईजीएम। कौन है? आईजीएम। आईजीएम। इसका आंसर क्या जाएगा? बी, आईजीएम। 13वां प्रश्न है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन रक्त के स्कंदन नहीं, विटामिन के। रक्त के बारे में आ जाता है, थक्का बनाता है विटामिन, विटामिन के आ जाएगा। 14वां प्रश्न है, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? ये तो आपको भी पता होगा, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है जो 24 घंटे दिन रात चलता रहता है? हृदय। क्या जाएगा आंसर? सी, हृदय। वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है दोस्तों? वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है? जल्दी बताइए, वायरस से कौन सा रोग होता है? जल्दी कमेंट में कीजिए, वायरस से कौन सा रोग होता है? कसरा। किससे होता है? कसरा। जठररोध मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जठररोध किस भाग को करता है प्रभावित? जल्दी। उदर यानी जठर। इसका आंसर क्या जाएगा? डी, उदर। उदर यानी पेट। 17वां प्रश्न है, एकल कोशिकीय प्रोटीन का जमाना जाना माना स्रोत कौन सा है? एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत कौन सा है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको जल्दी से याद कर लेना। एकल कोशिकीय प्रोटीन का जाना माना स्रोत कौन सा है? स्पाइरुलिना। कौन सा है? इसका आंसर क्या जाएगा? सी, स्पाइरुलिना एकल कोशिका का प्रोटीन का जाना माना स्रोत है। 18वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून की थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? बारी बताया तो जल्दी कमेंट कीजिए। विटामिन के। क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी, विटामिन के। 19वां प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है? जल्दी कमेंट कीजिए, तंबाकू में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है दोस्तों? जल्दी बताइए, जल्दी। वेरी गुड। कौन सा? निकोटिन। क्या जाएगा आंसर? सी। चलो, मनुष्य गुणसूत्र किसका बना होता है? मनुष्य गुणसूत्र बना होता है किसका बना होता है? द्विसूत्री डीएनए। किसका बना होता है? द्विसूत्री डीएनए। इसका आंसर क्या जाएगा? बी। क्या जाएगा? बी। किस है पेंसिल का लेड बना होता है? पेंसिल का लेड किससे बना होता है दोस्तों? पेंसिल का लेड किसके बना होता है?
ग्रेफाइट से। किसके बनाया होता है? ग्रेफाइट से। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? जल्दी कमेंट कीजिए। प्राकृतिक रेशे जल्दी। प्राकृतिक रेशे किससे है? कपास भी है, ऊन भी है, सिल्क भी है। इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। प्राकृतिक रेशे कौन से है? उपरोक्त सभी है। कपास भी है, ऊन भी है, सिल्क भी है। उपरोक्त सभी आ जाएगा आंसर। इनमें से सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है? सबसे कम गलनांक वाला धातु जल्दी कमेंट कीजिए। वेरी गुड। क्या जाएगा आंसर? गैलियम। गैलियम को किससे दर्शाते हैं? जी से। किससे दर्शाते हैं? जी से। जी, गैलियम। है ना? 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोलाइड विलयन का गुण है? कोलाइड विलयन का गुण कौन सा है दोस्तों? टिंडल प्रभाव। कौन सा है? टिंडल प्रभाव। इसका आंसर क्या जाएगा? सी। 25वां प्रश्न है, शरीर का वजन अधिकतम कहाँ पर होता है? शरीर का वजन कहाँ अधिकतम कहाँ होगा? पृथ्वी के साथ पर सभी जगह एक समान, या ध्रुवों पर अधिकतम, या विषुवत रेखा पर अधिकतम, या मैदानी तुलना पहाड़ों पर अधिकतम? इसका आंसर जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। यह आंसर सभी कम ही लोगों को आता है। यह इसका आंसर क्या जाएगा? बी, ध्रुवों पर अधिकतम। क्या जाएगा आंसर? बी, ध्रुवों पर अधिकतम। 26वां प्रश्न में से कौन सा विद्युत पदार्थ का विद्युत का चालक नहीं है? कौन सा विद्युत का चालक नहीं है दोस्तों? विद्युत का चालक कौन सा नहीं है? ग्रेफाइट। इसका आंसर क्या जाएगा? बी, ग्रेफाइट किसका चालक नहीं है? विद्युत का चालक नहीं है। इस 27वां प्रश्न है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अर्थ का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? सुरक्षा के लिए। किसके लिए किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है दोस्तों, सुरक्षा के लिए। इसका आंसर क्या जाएगा? सी। चलो 28वां प्रश्न है, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? जल्दी कमेंट कीजिए, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। जल्दी कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। विश्व का अंतरिक्ष पर यात्री कौन था? यह प्रश्न सभी को कंफ्यूज करता है। जल्दी कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या जाएगा? सी, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। क्या जाएगा आंसर? यूरी गागरिन। और नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग क्या थी? यह चांद पर कदम रखने वाली प्रथम महिला थी। चांद पर कदम रखने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? नील आर्मस्ट्रांग। चांद पर कदम पहले प्रथम कौन महिला कौन सी रखी थी? नील आर्मस्ट्रांग, यानी चांद पर कदम रखने वाला आदमी। ओके। और ये राकेश शर्मा कौन सा? विश्व का नहीं, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। और विश्व का कौन सा था? विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। विश्व का था ये किसका था? भारत का। और ये क्या है? चांद पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ओके। यह प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा? सी, विश्व का पूछता है इसमें। विश्व का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन। और भारत का कौन था? राकेश शर्मा। और नील आर्मस्ट्रांग क्या थी? चांद पर कदम रखने वाली पहली प्रथम व्यक्ति था। ओके। 29वां प्रश्न है, रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल कौन सा है? वायुमंडल स्तर कौन सा है? जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या जाएगा? सी, आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? जल्दी कमेंट कीजिए। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? गैलियम। गैलियम। गैलियम क्या होती है? गैलियम का गणना कितना होता है? 29% ही 29 डिग्री होता है। कितना होता है? 29 डिग्री गैलियम का क्या होता है? डिग्री क्या होता है? गैलियम का गलनांक होता है। इसलिए यह हथेली पर, मानव की हथेली पर पिघल जाती है। मानव का तापमान कितना होता है? 37% होता है। और इसका गैलियम का 29% होता है। इसलिए मानव अपनी हथेली पर इसको रखता है तो यह जल्दी ही पिघल जाती है। ये आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए, लेकिन जाने से पहले कृपया इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए। क्योंकि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस प्रयुक्त होती है सिगरेट की लाइटर में? ब्यूटेन होती है, मीथेन या प्रोपेन या रेडोन? जल्दी कमेंट कीजिए। और आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के मैसेज में देखिए, आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी कमेंट कीजिए। चलो, धन्यवाद। पूरी पढ़ने के लिए शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।